हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर लेके चलते हैं वो वर्धन वंश वाला चैप्टर है या पुष्यभूति वंश वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर के बारे में आपको मैं पूरा जो चैप्टर क्लियर करवाता हूँ भाई, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, आज वाला अपनी जो हेडिंग हो जाएगी वर्धन वंश। कौन सी हो जाएगी? वर्धन वंश हो जाएगी, ठीक है ना। अपनी हेडिंग हो जाएगी दोस्तों, आपको याद रखना वर्धन वंश, या अपन कह दीजिए दोस्तों पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश कह दीजिए या आप कह दीजिए पुष्यभूति वंश, ठीक है ना। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश कह दीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस वंश का संस्थापक कौन था या इस वंश की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसके अगर संस्थापक के बारे में अगर बात करें दोस्तों, इस वंश का जो अगर संस्थापक के बारे में अगर बात करें तो इस वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना जरूर, इस वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था। कौन था? पुष्यभूति था इस वंश का संस्थापक, ठीक है ना। और इसीलिए इस वंश को अपन क्या कहते हैं? पुष्यभूति वंश कहते हैं। और इसके अलावा वर्धन वंश के जो आगे वाले जो शासक होते थे वो अपने नाम के पीछे वर्धन लगाते थे, और इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? इस वंश की स्थापना हुई थी थानेश्वर नामक स्थान पर। कहाँ हुई थी? थानेश्वर नामक स्थान पर इस वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। थानेश्वर कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों बता देना, थानेश्वर है हरियाणा में जो थानेश्वर नामक स्थान है, और यहाँ इस वंश की क्या हुई थी दोस्तों? आपको याद रखना, इस वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। या वर्धन वंश की जो प्रथम जो राजधानी है वो कौन सी है, तो वो आपको याद रखना थानेश्वर थी। फिर आगे देखिए, इस वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक दोस्तों वो हुआ था प्रभाकर वर्धन। कौन हुआ था? प्रभाकर वर्धन। ये जो प्रभाकर वर्धन है दोस्तों, ये प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ था। मतलब इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ था? प्रभाकर वर्धन था। इसके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। 2 पुत्र कौन कौन से दोस्तों? आपको याद रखना, एक तो था राज्यवर्धन। कौन था? राज्यवर्धन था, ठीक है ना। एक तो कौन सा था? तो एक आप याद रखना, राज्यवर्धन। और दूसरा था दोस्तों हर्षवर्धन। कौन सा था? हर्षवर्धन, ठीक है ना। और एक इनकी पुत्री थी, उसका नाम था जयश्री। क्या नाम था? उनका नाम था जयश्री, ठीक है ना। इसकी एक पुत्री थी, उनका नाम था जयश्री, और पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है। और अब क्या होता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में और आगे वाला शासक बनता है दोस्तों राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन की हत्या कौन करता है दोस्तों? गौड़ नरेश संसाक राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं, ठीक है ना। और उसकी हत्या करने के बाद में और इस वंश का जो आगे वाला जो शासक बनता है वो हर्षवर्धन होता है। और हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक होता है। हर्षवर्धन इस वंश का क्या होता है? सबसे महान शासक होता है। अब देखिए दोस्तों, अपना हर्षवर्धन के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों आपको ये देखा, हर्षवर्धन और 606 ईस्वी में, और 606 ईस्वी में, और ये क्या बना था? शासक बना था। मतलब 16 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? तो आपको याद रखना 16 वर्ष की अवस्था में और 606 ईस्वी में, और ये क्या बना था? शासक बना था। और इसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? और इसने क्या किया था? हर्षवर्धन ने अपनी जो द्वितीय जो राजधानी है, हर्षवर्धन जो द्वितीय राजधानी है, और द्वितीय राजधानी किससे बनाया था? तो वो आपको याद रखना दोस्तों कन्नौज। कौन से? कन्नौज। और कन्नौज को इसने क्या किया था? अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। मतलब हर्षवर्धन ने क्या किया था? कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने दोस्तों कौन कौन सी उपाधि दान की थी? मतलब हर्षवर्धन ने, आपको याद रखना, एक तो है परम बटाकर। कौन सी उपाधि? परम बटाकर, ठीक है ना। एक तो परम बटाकर की उपाधि दान की थी, और दूसरी दोस्तों वो कौन सी थी? वो थी उत्तरापथ स्वामी। कौन सी थी? उत्तरापथ स्वामी। दूसरी कौन सी थी? तो वो आपको याद रखना, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दान की थी। और पहले कौन सी उपाधि दी थी? वो थी दोस्तों परम बटाकर की उपाधि। ये 2 उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी, ठीक है ना। ये 2 उपाधि। और इसके अलावा हर्षवर्धन को दोस्तों आपको याद रखना शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? हर्षवर्धन के बारे में बता देना कि सर इसको अपन शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इस वंश में जो हर्षवर्धन है वो सबसे महान शासक हुआ था। और जो क्वेश्चन जो उठते हैं तो दोस्तों वो हर्षवर्धन से उठते हैं। हर्षवर्धन से ही पूछा जाता है आपसे, बार बार क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए दोस्तों, इसी हर्षवर्धन के समय और चीनी यात्री, इसी हर्षवर्धन के समय और चीनी यात्री था, और उसका नाम था ह्वेनसांग। कौन था? ह्वेनसांग। और ये ह्वेनसांग दोस्तों भारत आया था। मतलब चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। कब आया था?
तो वो याद रखना दोस्तों, ये आया था 629 में भारत आया था और 644 तक और ये भारत में रहा था भाई। ह्वेन सांग 629 से दोस्तों और 644 तक क्या रहा था, भारत में रहा था, मतलब 15 वर्ष तक। और उसमें उत्तरी भारत का जो सबसे महान शासक था तो वो कौन था दोस्तों, वो आपको याद रखना हर्षवर्धन था। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अपन बात करें कि भाई हर्षवर्धन ने मतलब किस लिए आया था। तो हर्षवर्धन के बारे में आप याद रखना दोस्तों, हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय में, तो आपका दर कि जो नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था दोस्तों हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए मतलब ये ह्वेन सांग भारत आया था। ठीक है ना, और ये आपको याद रखना, इसकी जो यात्रा वृत्तांत है और इसकी यात्रा वृत्तांत को इसको अपन क्या किस नाम जानते हैं, सियुकी के नाम से। मतलब इसने अपनी एक दैनिक डायरी लिखी थी, मतलब ह्वेन सांग ने एक अपनी दैनिक डायरी लिखी थी और इस दैनिक डायरी को अपन क्या कहते हैं, सियुकी के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, सियुकी के नाम से जानते हैं। दैनिक डायरी जिसने अपने भारत में यात्रा के दौरान जो 15 साल में इसने जो कुछ लगा वो सियुकी के नाम से क्या हुआ था, इनका प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में अगर अपन बात करें तो हर्षवर्धन खुद कवि एवं नाटककार था, खुद कवि एवं नाटककार था। इसने कई नाटक लिखे थे। जैसे मैं अगर बात करूं कि भाई इसने कौन कौन से नाटक लिखे, दोस्तों सबको देखना, एक तो था प्रियदर्शिका, कौन सा था, एक तो था प्रियदर्शिका, ठीक है ना, एक तो प्रियदर्शिका और दूसरा था नागानंद, कौन सा था, दूसरा था नागानंद और तीसरा था रत्नावली। तीसरा कौन सा दोस्तों, रत्नावली। ये जो 3 नाटक है, ये 3 नाटक दोस्तों किसने लिखा था, तो दोस्तों बता देना ये 3 नाटक हर्षवर्धन लिखा था। किसने लिखा था, हर्षवर्धन। ये 3 नाटक लिखे थे दोस्तों, एक तो प्रियदर्शिका और नागानंद और रत्नावली, ये 3 नाटक किसने लिखे थे, तो आप बता देना दोस्तों ये 3 नाटक हर्षवर्धन लिखे थे। किसने लिखे थे, हर्षवर्धन ने लिखे थे। इसके अलावा दोस्तों आगे अपन अगर बात करें, इस हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहता था और उस कवि को अपन कहते हैं भाई बाणभट्ट। उस कवि को अपन किस नाम से दो अपन याद रखना, उसको अपन बाणभट्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, बाणभट्ट मतलब इस हर्षवर्धन के दरबार में रहता था और इसने भी 2 पुस्तक लिखी थी दोस्तों। ठीक है ना, एक तो हर्षचरित लिखी थी और दूसरी कौन सी लिखी थी, दूसरी लिखी थी कादम्बरी। ठीक है ना, इसने 2 पुस्तक लिखी थी दोस्तों, आपको याद रखना, एक तो थी हर्षचरित, एक तो कौन सी थी, हर्षचरित थी और दूसरी कौन थी दोस्तों, दूसरी थी कादम्बरी। कौन सी थी, कादम्बरी। ये 2 पुस्तक दोस्तों किसने लिखी थी दोस्तों, आपको याद रखना, ये दोनों की दोनों पुस्तक है, ये बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी और किसका दरबारी था, हर्षवर्धन का दरबारी था। ये देखिए दोस्तों मैंने हर्षवर्धन वंश वाला या पुष्यभूति वंश वाला पूरा मैंने चैप्टर कंप्लीट करवाते दोस्तों। हर कंपटीशन में, जिस भी कंपटीशन में जीके आ रहा है तो पूरे कंपटीशन में आपको मैंने जो क्लियर क्वेश्चन करवा दिए हैं। और वीडियो दोस्तों कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर करना और जय हिंद जय भारत दोस्तों।